सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंच रहे हैं। चीन इसे बड़ी शांति मिशन के तौर पर दुनिया भर में प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका असली मकसद है रूस को युद्ध में सीधे तौर पर मदद पहुंचाना। TV9 भारतवर्ष को ऐसे सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि बीते साल से ही चीन रूस की मदद कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने चिंता जाहिर की थी कि चीन रूस को हथियार देने पर विचार कर रहा है, लेकिन सच यह है कि चीन के हथियार युद्ध में पहुंच चुके हैं। उनसे यूक्रेनी फौज पर बारूद बरसाया जा रहा है। पुतिन ने अपना एंटी अमेरिका खेमा तैयार कर लिया और हैरत की बात यह है कि इस खेमे में नेटो मेंबर तुर्की भी साथ दे रहा है। चीन के कौन से हथियार यूक्रेन पहुंचे, तुर्की का डबल गेम क्या है और क्या है पुतिन की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। समंदर की गहराई से ऐसा प्रहार जिसे न सैटेलाइट देख सके, न रडार रोक सके और दुनिया की तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। पुतिन अब अपने अचूक हथियार को समंदर की गहराई में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जब भी प्रहार हो दुश्मन को संभलने का मौका भी ना मिल सके। पुतिन का सीक्रेट मिशन समंदर से जुड़ा है। पुतिन जानते हैं कि दुनिया के शक्तिशाली देशों को हराने के लिए समंदर का सबसे ताकतवर देश बनना जरूरी है। पुतिन का नेक्स्ट प्लान बेहद घातक है। यह योजना सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने की है। न्यूक्लियर बम के जखीरे के बाद रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका भी अब तक रूस की मिसाइलों की काट तलाश नहीं सका है। यूक्रेन से युद्ध के बाद पुतिन ने दुनिया को कई बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत से रूबरू कराया है। अब यही मिसाइलें रूस की परमाणु सबमरीन में लोड होने वाली है। फिलहाल टेस्टिंग की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रूस ऐसा करेगा ये जरूर पुतिन के अफसर ने दुनिया को बता दिया है। फिलहाल रूस सभी पनडुब्बी को कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस करेगा। स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर्स पर भी कैलिबर मिसाइलें तैनात होंगी। सेकेंड जनरेशन की पनडुब्बी से कैलिबर क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग होगी। रूस की सभी पनडुब्बी को कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस करने के बाद अगली तैयारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है। रूस के पास फिलहाल 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ज़िरकॉन की अटलांटिक में तैनाती है। किंजल मिसाइल की बेलारूस में फाइटर जेट्स में तैनाती है। एवनगार्ड 8RS-18A साइलो में लोड है। समंदर में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती नई बात नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने जनवरी में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी बेड़े को अटलांटिक महासागर में तैनात किया है। पुतिन ने ज़िरकॉन मिसाइल से लैस युद्धपोत को कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात किया था। अब बारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबमरीन में तैनाती की है। रूस के पास कई घातक पनडुब्बियां हैं।
बेलगोरोद ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन। बेलगोरोद सबमरीन से अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन खौफ खाता है, क्योंकि इसका पोसाइडन टॉर्पीडो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी शहर को एक झटके में तबाह कर सकता है। करीब 604 फुट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। ये सबमरीन 66.8 मीटर लंबी है। पानी के अंदर रहने पर 21 नॉट स्पीड से ट्रैवल करती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो लगे हैं। एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस रूस के इस सबमरीन की लंबाई 73.8 मीटर है। यह पानी के अंदर रहने पर 17 नॉट की स्पीड से ट्रैवल करती है। इससे दुश्मन डरते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ 24 तरह के हथियारों को फिट किया जा सकता है। रूस के पास कई पनडुब्बियां हैं, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रूस की नई स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर पनडुब्बी भी टेस्ट के लिए तैयार है। बेलगोरोद के बाद रूस एम्परर अलेक्जेंडर 3 की टेस्टिंग कर रहा है। रूस की यह पनडुब्बी के इस प्रोजेक्ट के तहत 955A बोरोई A क्लास की पनडुब्बी तैयार हो रही है। रूस की नई पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलेगी और महीनों तक समंदर की गहराई में रह सकती है। पुतिन का संदेश साफ है कि कोई भले ही कितना भी ताकतवर हो, वो रूस से दूर रहे, और पुतिन के फैसलों के बीच जो भी अड़ंगा लगाएगा, रूस उसे सबक सिखाने के लिए सक्षम भी है और हमेशा सचेत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।